सुप्रभात भैया बहनों, आपकी प्रश्नावली जो है 8.4 आपकी जो चल रही थी उसमें हमने क्वेश्चन आपको दिए थे। 14 तक दिया था और उसके बाद हमने कहा था लगा लेना, और 14 तक बताया था मैंने। 22 से 22 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से आज शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 से सारे आगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हर साल कुछ ना कुछ आता जरूर है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिद्ध करिए dy बाई dx इक्वल टू 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है क्योंकि cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान एक्स होता है, ठीक। तो सेक इनवर्स एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक को cos में ऐसे कन्वर्ट कर लिया गया। अब आप देखिए ये आपका साइन 2x का फार्मूला tan 2x का है। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, आपको इनवर्स आपने पढ़ा इनवर्स कोण में, उसमें आपको पता होगा ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है और ये भी 2 tan इनवर्स x का होता है। 2 tan इनवर्स x क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 4 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो गया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 इंटू dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। आप देख लीजिए, देखो आपको इसमें इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले जब आपके तैयार होंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो इसमें इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। सूत्र अगर आपको नहीं याद है तो एक बार देख लो, क्योंकि उन्हीं से सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन बना है। वही फार्मूले इसमें लगते हैं, बार बार प्रूव करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अरे क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 2 नंबर के आते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा लगाने से इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा कि आप बहुत परीक्षा में पता लगता है आप एक एक क्वेश्चन करते रहो, आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। और इनको जितना जल्दी हो सके उतनी शॉर्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का आता है। लेकिन हाँ, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको पता होगा, आप अगर जानते हो तो क्या होता है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन क्या करना है इसमें, आप देख लीजिए, इसको चाहो तो मान भी लो, लेकिन अगर आपको ये फार्मूले पता है तो आप मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर यहां पर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माना x बराबर साइन थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2
साइन थीटा इंटू ये हो गया आपका cos थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, तो ये साइन साइन हट गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004, 11, 12, 13, 14, 13, 15, 16 इतने साल कंटिन्यू आया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका है, और इसका dy बाई dx याद करना है। तो अब ये भी आपको पता है, ये tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, लेकिन अब आप नहीं जानते हो तो क्या करिए, आप पुट करिए। माना x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x हो जाएगा, और यहां पर tan है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा हो जाएगा, तो ये tan हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू dy dx ऑफ tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx आपका हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में कहा गया है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx इक्वल टू 1 अपान 2। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें के आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो देख लीजिए 26 नंबर। छब्बीस नंबर में दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। ये आपका क्वेश्चन है, दिया क्वेश्चन, इसका dy बाई dx आपको प्रूव करना है कि 1 अपान 2 होगा। तो देख लीजिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये cos के हाफ वाले फार्मूले हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट साइन पान पास कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2 हो जाएगा, tan से tan हट जाएगा, y इक्वल टू x/2 हो जाएगा। अब आगे dy बाई dx याद कर लो, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, dy बाई dx ऑफ x हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x इक्वल टू 1 होता है, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 आप ध्यानपूर्वक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है देख लीजिए कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस अंडर रूट x 1 माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है पीछे, लेकिन आप एक बार इसमें भी देख लो क्या होता है। y is equal to sin inverse x अंडर रूट 1 माइनस x प्लस अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें सिद्ध करना है कि dy बाई dx इक्वल टू 1/1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x इंटू x स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए, इसे मान ले माना x बराबर साइन ए और अंडर रूट x बराबर साइन बी हो गया, तो यहां से a का मान आया साइन इनवर्स x और यहां से b का मान आया साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स a की जगह पर यहाँ पे a लिख दो तो ये हो जाएगा साइन ए अंडर रूट 1 माइनस ये अंडर रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b हो जाएगा। ये साइन a प्लस b का फार्मूला है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a प्लस b हो जाएगा, तो ये साइन साइन हट जाएगा, तो y इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। ठीक, तो अब देख लीजिए यहां से a और b का मान रखते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा, तो इसका 1/1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका अंडर रूट 1/1 माइनस x स्क्वायर यानी रूट x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई dx ऑफ रूट x। रूट x का होल 1/2 रूट x होता है, तो अंडर रूट 1/1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/1 अंडर रूट 1 माइनस x इंटू 1/2 रूट x। इस रूट x को एक ही ब्रैकेट में लिख लो, 1/1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू x हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 का मान ले लो, क्या हो जाएगा x अंडर रूट के अंदर x माइनस x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। या ध्यान देख लीजिए, और इसके आगे के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपका होमवर्क रहेंगे, उनको आपको घर से करना है। उनका वीडियो मैं आपको, उनका फोटो मैं आपको भेज दूंगा
और आज की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कल फलन के फलनों का अवकलन आपको बताया जाएगा, वो आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, फलन के फलन का अवकलन कैसे किया जाएगा। थैंक यू।